सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो के टॉपिक का नाम है सीडेक नेक्स्ट बैच अनाउंस। भाई सितंबर की बैच अनाउंस हो चुकी है जिसके लिए आपको सबको इंतजार था। तो ये वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि सुमेर भाई यार ये सीकेट एग्जाम्स कब होने वाली है, इसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है, सिलेबस चेंज हुआ है तो क्या चेंज हुआ है, सब कुछ सारे डाउट्स वीडियो में क्लियर होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो की बेसिक से लाइक टारगेट रखी है मैंने कितनी 1000 लाइक। तो यार फटफट वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सर वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले काफ़ी लोग रहेंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि यार सुमेर भाई सीडेक क्या होता है। तो सीडेक एक कोर्स है भाई जो इंजीनियरिंग के बाद आप 6 महीने का कोर्स करते हो। काफ़ी लोग होते हैं जो तैयार नहीं होते, यार अपने को कुछ आता नहीं ज़्यादा करके, जो इंजीनियरिंग में इतनी पढ़ाई नहीं की। तो यहाँ पे ना ये आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाते, तगड़ी तैयारी कराते भाई 6 महीने में, 7-7 8-8 घंटा बिठाते। मैं ज़्यादा हमेशा रिकमेंड करूँगा कि इनके ऑफलाइन कोर्सेज पे आप जाओ क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है सीखने को और तगड़ी तैयारी होती है। क्लियर है। फिर इन्हीं के सेंटर्स में ना प्लेसमेंट्स होती हैं। अब तक इनकी प्लेसमेंट 70-80% थी सेंटर्स में, लेकिन अब रिसेशन आया हुआ है तो यहाँ पे भी प्लेसमेंट 30-40% हो गई है। लेकिन इनकी तैयारी बहुत तगड़ी होती है। पर आप सीडेक में डायरेक्ट ऐसा हाँ मेरे को सीडेक करना है भैया, हम जाते हैं एंट्री लेते हैं, डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता। इसके लिए आपको एक सीकेट एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। उस एग्जामिनेशन में रैंक्स आते हैं जो भी मतलब, और इनकी इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया बहुत जगह पे है, पर इनके टॉप इंस्टीट्यूट में अगर अच्छे रैंक्स लाओ तो उधर तैयारी और अच्छी कराते हैं और उधर प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी रहती है। तो अपना मेन गोल ये होना चाहिए कि सिर्फ सीडेक में एडमिशन नहीं लेना है, सीकेट में अच्छा रैंक लाना है और फिर एडमिशन लेना है। तो इनकी जो सीकेट की एग्जामिनेशन है उसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है, जो 6 जून से शुरू हुई है और लास्ट डेट है इसकी 5 जुलाई। तो उसके पहले अपने को फॉर्म फिल करना है अगर आप सीडेक में जाना चाहते हो। तो इसकी जो एग्जाम्स होने वाली है, सीकेट की एग्जामिनेशन कब होने वाली है सुमेर भाई? 15 और 16 जुलाई को इसकी एग्जामिनेशन होने वाली है। पर ये डेट टेंटेटिव से होती है, कभी कभी ये थोड़ी सी पोस्टपोन्ड हो जाती है। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे ना भैया तो यहीं आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, उसमें आपको एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी। इतना क्लियर हो गया कि सीडेक क्या होता है ये पता चल गया। हाँ भाई सीकेट एग्जामिनेशन क्या होती है ये पता चल गया। हाँ भाई तो अब अपन इसका पूरा कंप्लीट बुकलेट देखते हैं। तो भैया चलो देखते हैं सितंबर 2023 बैच का बुकलेट। तो ये जो बुकलेट है इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैंने हाईलाइट्स किया है और वो चीज़ें मैं बता दूंगा जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये बुकलेट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। पर हाईलाइट वर्जन चाहिए तो नीचे लिंक दी गई, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये देखो सीडेक जो है वो 14 कोर्सेज टोटल प्रोवाइड करता है, उन सब के नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद ये इंडेक्स दिया गया है कि पूरे बुकलेट के अंदर क्या क्या चीज़ है और सीडेक के बारे में बताया है कि सीडेक क्या है। अब हम आ जाते हैं मेन चीज़ पे कि यहाँ पे बताया गया है कि कोर्सेज क्या है, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो अपने को जानना बहुत ज़रूरी था। अब सबसे पहला जो सवाल आता है वो है कि सुमेर भाई ये जो सीडेक होने वाला है ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कोर्सेज है पीजी डेक, पीजी डीबीडीए और पीजी डीआईए, ये ऑनलाइन हो गया ऑफलाइन, ये इनके सेंटर्स पे डिपेंड करता है। अगर इनके सेंटर्स आपको ऑफलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन ले सकते हो, अगर ये लोग ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन ले सकते हो। सुमेर का पर्सनल रिकमेंड रहेगा कि भाई ऑफलाइन जाओ, क्योंकि हम कर ही इसलिए रहे हैं कि वहाँ पे माहौल मिले, वहाँ पे एनवायरनमेंट होता है ना, सीखने मिलता है। घर पे बैठ के क्या ही हो रहा है अपना। ये कुछ कोर्सेज है, देखो कुछ कोर्सेज है जो ऑफलाइन ही होंगे क्योंकि उधर आपको रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है, लैब चाहिए रहती है। तो ये कुछ कोर्सेज है जो फिजिकल होने ही वाले हैं। वो आ जाता है पीजी डीईएसडी, पीजी डीआईटीआईएसएस, पीजी डीएमसी, पीजी डीआईओटी, पीजी डीवीएलएसआई और डीएसएसडी और डीएचपीसीएसए। ये कम्प्लीटली फिजिकल होंगे जो भी सेंटर्स इसको प्रोवाइड करता है। कुछ कोर्सेज है जो ऑनलाइन होने वाले हैं भाई, वो कंप्लीट ऑनलाइन होने वाले हैं। वो है डीजीआई, डीआरएटी, डीएफबीडी एंड डीसीएसएफ। ये कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड में होने वाले हैं। वो ऑनलाइन जो आप अगर ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो तो आपको एक लैपटॉप पीसी चाहिए, लैपटॉप या फिर पीसी चाहिए, उस हाई स्पीड अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन, आपके पास एक वेबकैम होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, ताकि आप इफेक्टिवली उस कोर्स को ज्वाइन कर लो। ये भाई दिन का 7 से 8 घंटे का रोज का आपका सेक्शन होगा ही इसमें। इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं सेकंड चीज़ में, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि सुमेर भाई यार ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो इसके 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आप जो कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो एक उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो मैं आपको कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेता हूँ, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को लेना है, मैं एलिजिबल हूँ, पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना हो गया पूरी तैयारी कर ली, लास्ट में पता चला मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। तो वो अच्छे से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एलिजिबिलिटी, कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सबके लिए एलिजिबल है, मतलब सबके लिए है वो क्राइटेरिया के लिए, वो है आप ग्रेजुएट होने चाहिए कोई भी इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में 10+2+4 और 10+3+3 इन IT, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन।
देखो यार सुमेर भाई, इधर तो ये 3-4 चीज़ें ही बताई है, लेकिन मैं तो मैकेनिकल से हूँ, सिविल से हूँ, क्या मैं भी एलिजिबल हूँ? जी हाँ, आप भी एलिजिबल हो, पर वो मैं आगे बताऊँगा, तो उसके ये मत डरना कि यार मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 10+2+4 क्या होता है? जैसे आपने 10वीं की, उसके बाद 2 साल 12वीं की, उसके बाद 4 साल की इंजीनियरिंग की, ये होता है 10+2+4। एक होता है 10+3+3, 10वीं की 3 साल का डिप्लोमा किया और उसके बाद 3 साल की आपने उसके बाद इंजीनियरिंग की, तो वो होता है। उसके अलावा एमएससी, अगर आप एमएस कर रहे हो इन कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो भी आप एलिजिबल हो। एमएससी और एमएस क्या होता है? जैसे आपने 10वीं की, फिर 2 साल की 12वीं की, फिर 3 साल का आपने बीएससी कर लिया और फिर एमएससी कर ली, तो आप एलिजिबल हो। 10वीं की, 2 साल की 12वीं की, फिर 3 साल का बीसीए किया और फिर 2 साल का एमसीए किया, तो आप एलिजिबल हो। तो आप समझ गए, अगर आप बीएससी एमएससी वाले हो तो इस तरह से अपना फ्लो होता है, इंजीनियरिंग वाले हो तो इस तरह से फ्लो होता है। इतना क्लियर है? पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ गया? हाँ सुमर भाई समझ गया। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये है पर्टिकुलर कोर्स वाइज, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेकंड वाला देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों पता है? मैं आपको बताऊंगा तब आप समझोगे। समझो एक कोर्स है पीजी डैक कोर्स, जो इनका बहुत फेमस कोर्स है, सबसे ज़्यादा यही कोर्स लेते हैं और इनकी प्लेसमेंट इसमें बहुत तगड़ी होती है। क्लियर है? इसमें सबसे पहले कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आता ही है, उसके अलावा और ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग। एनी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग मतलब आप कोई भी ब्रांच से हो पर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप इसमें आ सकते हो। उसके अलावा और एमसीए, एमसीएम और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट विद ग्रेजुएशन इन आईटी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप सब एलिजिबल हो। तो जब ये वाला आ जाता है ना, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब आप कोई भी ब्रांच से हो तो भी आप एलिजिबल हो। उसी तरह से हर कोर्स की अपनी एलिजिबिलिटी है। इसी के साथ साथ एक और एलिजिबिलिटी आती है, वो है इसका परसेंटेज क्राइटेरिया। मतलब अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो उसमें आपका मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए 50%। ये फाइनल ईयर का नहीं होता, ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए। इतना क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जो फॉर्म भर दिए, बोले हाँ मैं कर रहा हूँ, और आपका परसेंटेज है 49 पॉइंट समथिंग, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो कोई भी आप कोर्स के लिए जाना चाहते हो तो सबसे पहले ये देख लो कि क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। इतना क्लियर है? अब कुछ बच्चों का डाउट है कि सुमेर भाई यार मैं अभी जस्ट पास आउट हुआ, तो क्या मैं भी सीटेट दे सकता हूँ? तो आपका डाउट भी क्लियर होगा, आगे हमने उस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया है। पर अब तक आपका टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ गया, कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, और उसी के साथ जो कोर्स में आप जाना चाहते हो उसका परसेंटेज क्राइटेरिया देखना जरूरी है, और उसी के साथ साथ ये वाला क्राइटेरिया देखना भी जरूरी है। ओके सुमेर भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं देयर इज नो एज रेस्ट्रिक्शंस, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन फाइनल एग्जामिनेशन, उनके लिए देख लेते हैं। ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री इन 2023 विल बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन टू द अबाउ कोर्सेज। अब इसमें मैंने इसको पढ़ लिया, तो बेसिक सा कैसा कि आप मई में अपनी एग्जाम हुई, अब तक तो रिजल्ट आया नहीं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो उसका, आप एलिजिबल हो। लेकिन आपके अंदर इतनी एश्योरिटी होनी चाहिए कि भैया देखो मेरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, समझो डैक के लिए 55% चाहिए, जो भी अपने को पर्टिकुलर परसेंटेज चाहिए 50% चाहिए, तो मैं इतना एश्योर हूँ कि जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मेरा 50% होगा। अगर वो नहीं होता और आपने आधा कोर्स कर लिया है तो भाई आपके पैसे भी डूबने के चांसेस हैं। इतना क्लियर है? तो अपने को ये पता होना चाहिए, अपने अंदर वो एश्योरिटी होनी चाहिए कि मैं कोर्स में एनरोल तो कर सकता हूँ, लेकिन क्या मुझे मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होगी, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इतना क्लियर है? तो जो क्वेश्चन था वो समझ गया? हाँ समझ गया। तो आपको 31 दिसंबर के पहले आपकी जो प्रूफ है, क्योंकि 31 पहले दिसंबर के पहले रिजल्ट आ जाएगा, अगर अपना मई में एग्जाम हुआ है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? हाँ जी भाई क्लियर है। कैंडिडेट एंश्योर दैट द मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स फॉर विच दे आर अप्लाइंग, जो पहले से कहा गया है। इन केस अगर वो नहीं एलिजिबल होते हैं तो उनको इमीडिएट इफेक्ट पे कैंसिल किया जाएगा आपका एडमिशन, फिर वो कोई भी स्टेज पे हो। तो ये आप समझ गए? हाँ सुमेर भाई समझ गए। चलो आगे बढ़ो। तो चलो देख लेते हैं अब CCEE और CCPP, ये क्या होता है सुमेर भाई? चलो बताता हूँ। CCE का मतलब होता है सेंट्रलाइज कोर्स एंड एग्जामिनेशन। तो जैसे हमारी इंजीनियरिंग के बाद एक सेमेस्टर एग्जामिनेशन होती है, वैसे ही इनके 6 महीने के कोर्स के बाद एक एग्जामिनेशन होती है, जिसका प्रॉपरली आपको ऑफलाइन जाके एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। तो अगर आप पहले से ऑफलाइन हो तो आपके सेंटर में एग्जाम्स होगी, पर अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से सिटी सिलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे जाके ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हो। भाई ये पूरे साल में क्या पढ़ा, उसकी एक एग्जामिनेशन होती है जिसके लिए आपको उसके भी अच्छे स्कोर मिलते हैं। क्लियर है? जो प्लेसमेंट में बाद में देखे जाते हैं। इतना क्लियर है? वही चीज़ बताई गई है कि जनवरी और फरवरी के मंथ में ही होगी। CCPP क्या होता है? कॉमन कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है। तो जो भी आपने आए उसके बाद जो कंपनीज आएगी, तो डिपेंड करता है, कुछ कंपनीज ऑफलाइन आती है, कुछ ऑनलाइन आती है। इतना क्लियर है? तो वो कंपनीज पे डिपेंड करता है, लेकिन इन्होंने सिटीज़ अलाइन की गई है, तो हमें उन सिटीज़ पे जाके प्लेसमेंट के लिए बैठना है।
सिंपल सी बात है। तो इन लोगों ने रीजन वाइज सिटीज़ दी गई है। फॉर एग्जांपल अलग अलग इन्होंने रीजन सिलेक्ट किए गए हैं, तो उधर 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 प्लेसमेंट आएंगे। पर समझो यार, इन्होंने एक पर्टिकुलर रीजन सिलेक्ट किया और उसके आजू बाजू सिटीज़ में इनके अलग अलग सेंटर्स है, तो इनका जो मेन सेंटर है उधर के अलग अलग सिटीज़ वाले लोगों को इन मेन सेंटर पर आके प्लेसमेंट के लिए बैठना पड़ेगा। इतना क्लियर है? तो वही बताया गया है इन्होंने कि अलग अलग जगह बताई गई है। प्लेसमेंट ऑफ सितंबर विल बी हेल्ड ऑन फिजिकल और ऑनलाइन मोड, ये डिपेंड करता है पार्टिसिपेशन, मतलब वो कंपनीज पे। इतना क्लियर है? स्टूडेंट विल नीड टू स्टेशन इन द सिटी वेयर द सीसीपी रीजन कैंपस प्लेसमेंट विल बी हेल्ड। ये चीज़ उन्होंने बताया गया है कि ये देखो ये सीसीपीपी के रीजन है और ये सिटी वाले जहाँ यहाँ है आपके सबके सेंटर्स है, आपको ये मेन सिटी पे आना पड़ेगा। इतना क्लियर है? हाँ सुमेर भाई समझ गया। एक और चीज़ इन्होंने बताई गई है कि मोर देन 400 कंपनीज पार्टिसिपेटेड इन सीडैक कैंपस प्लेसमेंट 2021 से 2022 में, और जहाँ पे 80 से 90% प्लेसमेंट अचीव किया गया था। लेकिन अब भी रिसेशन का सिनेरियो है, तो अभी तो यार 50% भी रीच नहीं हो रहे, 30-40% ही है। तो यार मैं आपको जो पता होना चाहिए कि हाँ भाई क्या सीन है, ऐसा नहीं हो गया यार भैया फैंसी में नहीं जाना भैया, अपने को पता होना चाहिए कि क्या सिनेरियो है, क्योंकि रिसेशन जाने का सील है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीडैक में ही प्लेसमेंट कम है, कहीं भी चले जाओ भाई प्लेसमेंट हो ही नहीं रहे, जो है उनको भी निकाल रहे हैं। तो अगर आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो तो बहुत तगड़ी तैयारी करना भाई। इतना क्लियर गया? ये चीज़ हमने बता दी। आगे बढ़ते, ये सारी कंपनीज आती है सीडैक के लिए, मतलब इधर सीडैक के लिए लोगों को रिक्रूट करने के लिए। अब आ जाती है कुछ उनके सेंटर्स है और उनके यहाँ पे जो सीट्स अवेलेबल है वो सब बताया गया है। क्लियर है? ये कुछ हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, सिर्फ कुछ ही जगह पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, बाकी सब जगह ऑलमोस्ट है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। अब आ जाते हैं मेन है वो है सीकैट एग्जामिनेशन। जो मैंने बोला कि अगर आप डायरेक्ट सीडैक में एडमिशन नहीं ले सकते, आपको एक सीकैट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो सीकैट एग्जामिनेशन का फंडा क्या होता है? देखो 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन ए प्लस बी, सेक्शन ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर आप सिर्फ सेक्शन ए देते हो तो आप एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल हो। अगर आप सेक्शन ए प्लस बी देते हो तो आप पर्टिकुलर कुछ 8 से 10 कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। अगर आप ए प्लस बी प्लस सी देते हो तो आप पर्टिकुलर कुछ और 2 कोर्सेज है जिसके लिए आप एलिजिबल होते हो। सेक्शन ए सिर्फ एप्टीट्यूड होता है। अभी सेक्शन ए में 2 चीज़ें नई ऐड कर दी गई है, तो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर फंडामेंटल्स उसमें ऐड कर दिए गए। सेक्शन बी में सेक्शन ए प्लस बी अपने को देना पड़ेगा, तो ए के एप्टीट्यूड है ही, पर बी में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं। उसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी दे रहे हो तो सी में इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सब्जेक्ट है। तो ये आपको बेसिक्स मैंने बता दिया कि क्या होता है। अब थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। बेसिक्स का सितंबर बैच जो है उसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है और 15 जुलाई और 16 जुलाई को इसकी एग्जामिनेशन बताई जा रही है। इतना क्लियर है? पैटर्न से ये बताया गया कि अगर आप सिर्फ सेक्शन ए देते हो तो आप ये PGDGI कोर्स के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप सेक्शन ए प्लस भी देते हो तो आप ये कुछ ऑलमोस्ट 10 से 11 कोर्सेज, ऑलमोस्ट 11 कोर्सेज है, 11 से 12 कोर्सेज है, उसके लिए आप एलिजिबल हो। मैं गिन नहीं रहा। अगर आप ए प्लस बी प्लस सी दे रहे हो तो ये और 2 कोर्सेज है जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जैसे एम्बेडेड सिस्टम हो गया और VLSI डिज़ाइन हो गया, इसके लिए आप एलिजिबल होते हो। इतना क्लियर है? अब इसका जो सिलेबस है सुमेर भाई क्या क्या आने वाला है, तो सेक्शन ए में इंग्लिश आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आता है। ये अब तक आ रहा था, अब 2 नई चीज़ें ऐड की गई है सिलेबस में, वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। इतना क्लियर है? तो ये आपको ए के अंदर पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन बी में सी प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है यूजिंग C++, ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड नेटवर्किंग भी है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ऐड की गई है, मतलब 2 सब्जेक्ट को मिला के ऐड किया गया है, वो है बेसिक्स ऑफ बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सेक्शन सी में कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर। देखो यार मेन जो इंपॉर्टेंट है, सीडैक के इंस्टीट्यूट बहुत जगह इनके ब्रांचेस है, पर अगर आप इनके टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाते हो तो उधर ही सबसे ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट्स हैं। तैयारी भी कहा जाता है कि तो बहुत ज़्यादा अच्छी कराई जाती है। तो अगर आप अपना 1 से 1.5 लाख रुपये डाल रहे हो तो यार मैं यही कहूँगा कि सीकेट में आपको तगड़ा फोड़ना है, टॉप रैंक्स में आना है और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है तो ही जाना है, वरना नहीं जाना, क्योंकि माहौल वैसे भी बहुत ख़राब है। इतना क्लियर है? पर सुमेर भाई इसकी तैयारी कहाँ से करें? तो अगर आप इसकी तैयारी का बता रहे हो तो यार मैंने ना एक सीडैक का हमने स्टडी मटेरियल बनाया, तो जो हमारे ऐप पे अवेलेबल है। हमने क्या किया है, सब्जेक्ट वाइज पर्टिकुलरली नोट्स दिए गए हैं, उसके बाद हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम डाली है और उसके बाद हमने मॉक टेस्ट दिए। क्या यार वहाँ पे जाके क्या पता कैसा होगा, हम लोगों को नहीं पता, पहली बार देंगे तो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो। पूरा जैसे वहाँ पे एग्जामिनेशन का फील आता है वैसा का वैसा आपको यहाँ पे फील आएगा, विद टाइमिंग, विद जो भी नेगेटिव मार्किंग है, सारी चीज़ें इधर होगी। तो आप 2-3 बार दे दोगे ना, आपकी तैयारी बहुत तगड़ी हो जाएगी। और ये प्रैक्टिस का खेल है, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होगे। तो यार सीडैक का जो स्टडी मटेरियल है ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा बच्चों ने लिया, उन्होंने बहुत अच्छी रैंक स्कोर की है। तो आप LMT का स्टडी मटेरियल चेकआउट कर सकते हो, हमारे ऐप पे अवेलेबल है और भाई तगड़ा जा रहा है। और ये जो लेटेस्ट सिलेबस अपडेट हुआ है ना, वो भी वहाँ पे अपडेट होगा भाई,
तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस आपको मिलेगा। तो जो लोगों ने ले लिया और वो पूछ रहे कि नई चीज़ अपडेट होगी, तो आपके कोर्स के अंदर वो चीज़ अपडेट हो जाएगी। चेकआउट कहाँ करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो। वैसे भी ऐप भी डाउनलोड करोगे तो जो हाईलाइटेड बुकलेट है वो भी आपको मिल जाएगा और कुछ स्टडी मटेरियल वहाँ पे भी मिल जाएंगे जो आपके काम की चीज़ है। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते भैया। ये कुछ रेफरेंस बुक दी गई है जो आपके काम की बहुत है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो हर पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। अब आ जाते इसके स्केड्यूल के लिए, वही बताया गया है फिर से कि 15 जुलाई और 16 जुलाई को इसका एग्जामिनेशन होने वाला है और ये टाइमिंग दी गई है कि कौन से टाइमिंग पे होगा। अब ये सिटीज़ है जहाँ पे सीडैक होता है, ये सारी सिटीज़ बताई गई हैं जहाँ पे सीडैक के इंस्टीट्यूट्स हैं। सीडैक की फ़ीस बताई गई है कि सीकेट एग्जामिनेशन के लिए जो फीस होती है वो होती है 1350 रुपीज़ सेक्शन ए के लिए। अगर A+B दे रहे हो तो 1550 और A+B+C दे रहे हो तो 1750। ये फ़ी ऑनलाइन आपको पे करनी है। इसी के साथ साथ अगर आपके पेमेंट में कुछ इशू आते हैं तो ये कुछ फ़ोन नंबर दिए गए हैं जहाँ पे आप कॉल करके आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, और ईमेल दिया गया है। एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन सीकेट की ऑफलाइन सेंटर्स में होगी, तो अगर आप जब भी एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपका एडमिट कार्ड लेके जाना ज़रूरी है। बिना एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। और अगर ये जो डेट्स है 15 जुलाई 16 जुलाई, ये थोड़े टेंटेटिव होते हैं, कभी कभी आगे बढ़ सकते हैं, तो आपकी जो एडमिट कार्ड पे डेट होगी वो फाइनल डेट होगी। चलो भैया, अब आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कुछ फीस है जो आप चेकआउट कर सकते हो, वो है इसकी डेट्स। प्रॉपरली जो इसका गाइडलाइंस आएगा, प्रॉपर इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ सीडैक पीजी डिप्लोमा कोर्सेज ऑफ सितंबर 2023 बैच। तो इस डेट को अच्छे से देख ले। तो जो पहला है वो बिगनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 जून को होने वाला, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। फिर क्लोजिंग होगा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो है 5 जुलाई को आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो उसके पहले अपने को फिल कर देना है फॉर्म। कैसे फिल करना है उसके लिए भी एक नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लो, समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं कि जैसे ही आपने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद आपको सीकेट का एडमिट कार्ड आएगा, जो आएगा 10 जुलाई से 15 जुलाई तक। ओके भैया, सीडैक का एग्जाम्स होंगे 15 जुलाई और 16 जुलाई को। ये थोड़े टेंटेटिव होते हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, लेकिन अभी तक तो बोला है 15 जुलाई 16 जुलाई, तो शायद उस दिन हो जाएंगे। फिर होगी, आपने जैसे ही टेस्ट दिया तो उसकी रैंक्स आएगी, तो अनाउंसमेंट होगी सीकेट के रैंक की। 28 जुलाई को आपके रैंक की अनाउंसमेंट होगी। उसके बाद ऑनलाइन सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज एंड सेंटर्स। तो अभी आपका जो रैंक्स है आप उसके बेसिस पे अलग अलग सेंटर्स खुद सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे कौन सा चाहिए, जिसको कहते हैं फर्स्ट काउंसलिंग। फर्स्ट काउंसलिंग जो आपने सिलेक्ट किया उसी के बेसिस पे फर्स्ट टाइम जो रैंक आएगी और जो सिलेक्शन होगी उस पर, और सेकेंड टाइम पे 2 बार आपका अलॉटमेंट होगा। तो जो पहली बार आप भर रहे हो उसी में 2 बार का अलॉटमेंट होने वाला है, तो अच्छे से भरना। क्लियर है? तो डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन आपको बताया जाएगा कि आपको पहले राउंड में किस किस को लगा है। क्लियर है? तो आपको 28 जुलाई से 4 अगस्त तक सिलेक्शन करने का चांस मिलेगा, और 7 अगस्त को अपना रिजल्ट आ जाएगा कि भाई कितना आपको कुछ सीट लगी है कि नहीं फर्स्ट राउंड में। अगर आपको फर्स्ट राउंड में लग गई है तो आपको फिर पेमेंट करनी पड़ेगी 10,000 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? पर आपको नहीं लगी तो आपको अगले राउंड के लिए रुकना है। तो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द कोर्स इज 14 अगस्त 5 बजे के पहले। डिक्लेरेशन ऑफ द सेकेंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन होगा, वो है 18 अगस्त 2023। क्लियर है? जिनको भी इधर सीट्स लग गई हैं उनको लास्ट डेट ऑफ पेमेंट होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपको 10,000 रुपये पे करने हैं, वो है 22 अगस्त टिल 5 PM। अब समझो आपको फर्स्ट राउंड में भी नहीं लगा, सेकंड राउंड में भी नहीं लगा, तो अब आपको क्या करना है, थर्ड राउंड के लिए अगर आपको काउंसलिंग में जाना है कि यार अभी मेरे को भी वापस कॉलेज सिलेक्ट करनी है, तो आपको पहले 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट पे करने पड़ेंगे। वही कहा गया है कि पेमेंट ऑफ क्वेश्चन डिपॉजिट ₹10,000 प्लस GST ऑफ ऑनलाइन सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज एंड सेंटर्स फॉर सेकेंड काउंसलिंग पे करना पड़ेगा। ये 24 से 30 अगस्त तक का अपने को टाइम मिलता है 5 बजे के पहले। ओके, फिर डिक्लेयर किए जाएंगे थर्ड राउंड के सीट एलोकेशन के किनको इनको लगा है बेस्ड ऑन द सेकंड काउंसलिंग जो आपने सिलेक्ट की थी। ये किस तारीख को हो रहा है? ये 31 अगस्त को हो रहा है। फिर लास्ट डेट मिलेगा आपको 5 सितंबर के पहले आपको सारी पेमेंट कर देनी है। जो भी कोर्स की पेमेंट है वो 5 सितंबर के पहले आपको पूरा पे कर देना है। 6 सितंबर को आपका रजिस्ट्रेशन होगा, 6 सितंबर को आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी भैया। स्टार्ट होगा आपका जो कोर्स है वो 8 सितंबर को होगा और ये ख़त्म होगा 22 फरवरी को। ये सारी डेट्स थी। तो भैया ऑलमोस्ट आपको सीडैक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, वो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आप सीडैक के लिए जा रहे हो तो अपने माँ बाप का 1 से 1.5 लाख रुपये भर रहे हो, तो इनके टॉप सेंटर्स में सीडैक कैट में अच्छा रैंक लाओ, और इनके टॉप सेंटर्स में हो रहा है तभी जाओ, वरना मत जाओ, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब है। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि क्या मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सीडैक, समझ रहे हो, क्योंकि रिसेशन चल रहा है, प्लेसमेंट के सिनारियो उतने अच्छे नहीं है जैसे पहले थे। तो यार मैं एक वीडियो ला रहा हूँ बहुत जल्दी कि इस सीडैक वर्थ इट फॉर 2023, बहुत जल्दी, एक दिन में ही आ जाएगा, तो उसके लिए रुक जाना। उसके बाद मैं कहूँगा फॉर्म फिलिंग कर लेना।
इतना क्लियर है, उसमें मैंने सारी चीज़ें ली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो उस वीडियो के लिए। अब अगर आपको फॉर्म फिलिंग में दिक्कत है तो उसका भी एक वीडियो है, आपको काउंसलिंग का नहीं पता तो उसकी भी वीडियो, मैंने सारी वीडियोस बनाई है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आप सीकेट की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो और एक ही जगह से मस्त तैयारी करना चाहते हो तो सुमेर भाई ने ना बहुत तगड़ा कोर्स बनाया आपके लिए, हज़ारों बच्चों की मदद हुई है, तो आपकी भी होगी। तो हमारा ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पे हम आपको बेस्ट, मतलब ना बेस्ट क्वालिटी देना चाहते हो यार, मैं कहता आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। इतना क्लियर है? बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीकेट एग्जामिनेशन, फॉर योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन एंड फॉर कंप्लीट सीडैक जर्नी। हैव अ नाइस डे।